इस वीडियो में हम समझेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है और इस पर आधारित सवाल भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कृपया आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हेडिंग है हमारा एल्गोरिदम। जानेंगे कि एल्गोरिदम होता क्या है। देखिए, जैसे कि हम लोग मान लीजिए हमको डिवीजन करना है, हमको मान लीजिए कोई डिवीजन करना है। यहाँ पे लिख दिया हमने 3, 5, 8, 6। इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग 5 7 जा 35 लिखेंगे। यहाँ पे 0 आया, फिर 8 को उतारेंगे, फिर 5 1 जा 5 लिखेंगे, है ना। तो 3 आया, फिर यहाँ पे 6 उतार दिए, तो 5 7 जा फिर 35 1 आ गया। तो ये पूरे प्रोसेस को ही यहाँ पे देखिए, पहला स्टेप था कि हमने 5 का 7 बार टेबल पढ़ा, फिर 35 लिखा, फिर माइनस किया, ठीक है, फिर इसको उतारा, फिर ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती जा रही है। तो इसी पूरे, इसमें कई स्टेप हैं, तो इसी पूरे प्रोसेस को ही हम लोग बोल देते हैं क्या, एल्गोरिदम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। जैसे कि हम लोग को डिवाइड करना था तो पहले टेबल पढ़े, फिर माइनस किए, फिर उतारे, ये सब पूरे प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एल्गोरिदम बोलते हैं। तो देखते हैं एल्गोरिदम का डिफिनीशन यहाँ पे क्या लिखा गया है। एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। देखिए क्या होता है एल्गोरिदम, एक तरह का समझ लीजिए कि ये सीरीज है। किसका सीरीज है, वेल डिफाइंड स्टेप, जो हम लोग स्टेप कर रहे थे। पहला स्टेप होता है हम लोग टेबल पढ़े, फिर माइनस किए, फिर उतारे, यही सब स्टेप, ठीक है, उनको एक साथ मिला दिया गया और किसी सर्टेन प्रॉब्लम को, जैसे यहाँ पे हम लोग डिवीजन की बात कर रहे थे, तो डिवीजन को ऐसे सॉल्व किया जाता था। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एल्गोरिदम, इसके पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, अब दूसरा हेडिंग है आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो देखिए एल्गोरिदम से ही समझ लिया कि एक प्रोसेस होता है ये, ठीक है। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी एक प्रोसेस ही होता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर का हम लोग HCF फाइंड कर सकते हैं। दो पॉजिटिव इंटीजर का हम लोग क्या कर सकते हैं, HCF फाइंड कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल किसी एग्जाम में किसी न किसी सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 270 एंड 1000। बस यहाँ पे हो सकता है कि डाटा चेंज हो जाए, नंबर चेंज हो जाए, लेकिन आपको कहेगा जरूर कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम। यूक्लिड्स एल्गोरिदम का यूज करके आप HCF फाइंड करिए। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं कि कैसे यूक्लिड्स एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग HCF फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन श्योर है एग्जाम में आएगा 100% किसी न किसी सेट में, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले HCF निकालने से पहले हम लोग डिवीजन करना जानते थे, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले काम करेंगे कि दोनों नंबर में देखेंगे छोटा नंबर कौन सा है, दोनों में देखेंगे कि छोटा नंबर कौन सा है। जो छोटा होगा उसको हम लोग मान लेंगे डिवाइजर, और जो बड़ा होगा उसको हम लोग मान लेंगे डिविडेंड। अब देखिए ध्यान से, ये रहा हमारा डिवीजन करने का तरीका। यहाँ पे जो लिखा जाता है उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। तो बड़े नंबर को डिविडेंड मान लिया, तो यहाँ पे लिख देंगे 1000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 270 डिवाइजर मान लिया, तो यहाँ लिख दिए। अब हमारा क्या काम रहेगा, 270 का टेबल पढ़िए या फिर 1000 लाइए या इससे कम लाइए। तो 3 बार में हम लोग करते हैं, 3 0 0, 3 7 21, 2 कैरी 3, 2 जा 6 और 2 8 हो गया। अब माइनस करते हैं, 0 में से 0 गया 0, यहाँ 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ बचा था 9, 9 में से 8 गया तो 1। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, अब समझने वाली बात आ गई है। अब यहाँ पे रिमाइंडर आपका आ गया 190। अब हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर को बना लेते हैं डिवाइजर। रिमाइंडर को क्या बना लेंगे, डिवाइजर। और जो पहले डिवाइजर था हमारा, जो पहले हमारा ये डिवाइजर था, इसको बना लेंगे डिविडेंड। ऐसे जो पहले डिवाइजर था उसको हम लोग डिविडेंड बना लिए, और जो हमारा रिमाइंडर आया था उसको हम डिवाइजर बना लिए। यही प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। यही प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसको टेबल पढ़ेंगे तो पहली बार ये आ गया 190, माइनस करिए, 0 में से 0 गया 0, 17 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 8, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। अब इस रिमाइंडर, अभी 0 नहीं आया है तो इस रिमाइंडर को डिवाइजर बना लिया, और जो यहाँ पे डिवाइजर था उसको हम लोग क्या किया, डिविडेंड बना लिया। फिर 18 का टेबल पढ़िए, 2 टाइम, 18 2 जा 160 हो जाएगा, माइनस किया 0, 9 में से 6 गया तो 3। अभी भी देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर को हम लोग डिवाइजर बना लिए, और जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना लिए। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या करते हैं। अब हम लोग 30 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, ये रहा
30 2 जा 60, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे, रिमाइंडर को डिवाइजर बना लेंगे और जो डिवाइजर था हमारा उसको डिविडेंड बना लेंगे। तो 21 जा 20 हो गया, यहाँ आ गया आपका 10। अभी भी नहीं आया आपका रिमाइंडर 0, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा था 10, इसको हमने बना लिया डिवाइजर, और जो डिवाइजर था उसको हमने बना लिया डिविडेंड। तो 10 2 जा 20। अब आ गया आपका रिमाइंडर क्या, 0। तो जिस डिवाइजर पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है उसी डिवाइजर को हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए जब रिमाइंडर 0 आया था उस समय डिवाइजर कौन था, 10 था। इसका मतलब 270 एंड 1000 का जो एचसीएफ हुआ वो 10 हो गया। अब तो ये हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाला, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम। इस यूक्लिड्स एल्गोरिदम का यूज करके हमको एचसीएफ फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए कैसे यूक्लिड्स एल्गोरिदम का हम लोग यूज करके निकालेंगे। सेम प्रोसेस है, अगर इसको समझ लिए हैं तो यूक्लिड एल्गोरिदम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखते हैं, पहले यूक्लिड्स एल्गोरिदम लिख लेते हैं, क्या होता है यहाँ लिखते हैं बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। क्या होता था हमने पिछले वीडियो में देखा था, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो कृपया जाके पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये होता है A = BQ + R, और मैंने क्या बताया था, A जो होता है यहाँ पे डिविडेंड होता है, B आपका होता है डिवाइजर होता है, और Q कोशिएंट और R रिमाइंडर था। ठीक है, तो ध्यान से देखिए पहले हम लोगों ने क्या किया, हमने किसको डिविडेंड माना था, 1000 को। यहाँ पे जो A होता है वो होता है डिविडेंड। मैंने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से बारीकी से बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपका डिविडेंड है कितना, 1000, हम लिख देते हैं यहाँ पे 1000। बी होता है आपका डिवाइजर, डिवाइजर कौन है, 270, यहाँ लिखा। फिर मल्टीप्लाई बाई कोशिएंट, कोशिएंट कितना आया था 3, तो हमने क्या किया 3 लिखा, प्लस रिमाइंडर इसमें कितना आया था, रिमाइंडर आया था इसमें 190, यहाँ लिख दिया 190। अब आगे हमने क्या किया, रिमाइंडर जो आया था उसको हम लोग डिवाइजर बना लेते हैं, और जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड। डिवाइजर कौन था 270, तो डिवाइजर को हम लोग बना लेंगे क्या, डिविडेंड। यहाँ जो डिवाइजर दिख रहा है आपको इधर ला दीजिए, ये हो गया हमारा डिविडेंड = और जो रिमाइंडर था उसको आप डिवाइजर बना लीजिए, 190 को यहाँ लिख दीजिए। कितनी बार में कोशिएंट आया था, 1 बार में। देखिए यहाँ पे कोशिएंट 1 था तो 1 लिखा, प्लस 270 को 190 से डिवाइड हम लोग कर रहे थे, तो आपको देखिए कितना रिमाइंडर आया था 80, तो हम यहाँ लिख देंगे हम लोग 80। अब फिर क्या हम करेंगे, डिवाइजर को डिविडेंड बनाएंगे, यहाँ लिख दिया 190 = यहाँ पे रिमाइंडर आया था 80 को बना लीजिए आप डिवाइजर। ठीक है, कितने का मल्टीप्लाई किए थे, 2 का। कोशिएंट हमारा 2 आया था जब हम लोग 190 को 80 से डिवाइड कर रहे थे। जब 190 को 80 से डिवाइड किए तो कितना आ गया, 2। ठीक है, और रिमाइंडर आपका आया था 30, तो हम यहाँ लिख देंगे +30। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे यहाँ पे जो डिवाइजर है 80, इसको बना लिया डिविडेंड = जो रिमाइंडर था फिर से उसको डिवाइजर यहाँ पे बना लिया, मल्टीप्लाई बाई। देखिए जब 80 को 30 से मल्टीप्लाई किया गया था तो कोशिएंट आया था 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 प्लस, और रिमाइंडर आपका कितना आया था, जब 80 को 30 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आया था 20, तो यहाँ लिख देंगे 20। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए क्या आया है हमारा, 80 = 30 मल्टीप्लाई बाई 2 + 20। अब फिर से वही काम, जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर है उसको डिविडेंड बना लेंगे, उसको क्या करेंगे, डिविडेंड बना लिए, तो इसको यहाँ भेज देते हैं, ये हो गया हमारा डिविडेंड। जो हमारा रिमाइंडर था उसको डिवाइजर बना लिया। अब देखिए 30 को 20 से डिवाइड करना है, 30 को 20 से डिवाइड किया तो कोशिएंट आया था 1, तो हमने लिखा यहाँ पे 1 प्लस, रिमाइंडर कितना आया था आपका, रिमाइंडर था 10, तो यहाँ पे लिख दिया 10। अब फिर वही प्रोसेस, जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड यहाँ बना दिया, और जो रिमाइंडर था उसको डिवाइजर बना दिया। देखिए 20 को जब 10 से डिवाइड करे थे तो रिमाइंडर कोशिएंट कितना आया था 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया था 0। अब देखिए रिमाइंडर आ गया आपका 0। अब इसी को ध्यान में रखना है कि किस डिवाइजर पे आपका जो रिमाइंडर है 0 आया है, किस डिवाइजर पे। यहाँ पे दिख रहा है आपको 10, इसका मतलब आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ 270 एंड 1000 = कितना, 10। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ।
तो प्लीज़ इसको अगर नहीं समझ में आता है 2-3 बार आप लगाएं, कई सवाल और लगाएं, निश्चित रूप से समझ में आएगा। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आता है बार बार। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और खूब शेयर करिए। थैंक यू।